एक सवाल मेरे पास बार बार आ रहा है कि जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, अगर सोनम वांगचुक इस आंदोलन का हिस्सा नहीं होते तो क्या सीजेपी को इतना गंभीरता से लोग लेते, या जो परिस्थिति दिल्ली में बनी है उस प्रकार की परिस्थिति डेवलप हो पाती। हमने जहां तक मूल्यांकन किया है कि बहुत से लोग अभी तक तो सीजेपी को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, या आगे भी नहीं लेंगे। किस रूप में देखा जाएगा ये आपका मूल्यांकन है होगा। इसको लोग जोक पार्टी भी कह रहे थे, इसका बनने का तरीका भी बड़ा अजीब था। ये सिर्फ एक वक्त तक इंटरनेट तक सीमित था, सड़कों पर इसका वैसा कोई जन समर्थन नहीं था। राजनीतिक विश्लेषक इसे एक ऑनलाइन ट्रेंड मान रहे थे, बाकी कोई इसका प्रेजेंटेशन पे या इसके विचार पे लोगों का ध्यान नहीं था। अब समझिए एक व्यक्ति कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस पूरे आंदोलन को गंभीरता मिली वही लद्दाख के शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से। वो व्यक्ति अगर इस पूरे आंदोलन का केंद्र नहीं बनता तो शायद इसको इतनी गंभीरता से कोई नहीं लेता। 28 जून 2026 को छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू करी और सीजेपी ने इसमें एक चाल चली कि उन्हें अपना चेहरा घोषित कर दिया। अब ये एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा केंद्र जिसकी पहचान इतनी सॉलिड है, वो व्यक्ति हमेशा हिंसा की जगह संवाद में विश्वास करता है। पर्यावरण के लिए उन्होंने बरसों तक काम किया है। हमेशा उसने शिक्षा सुधार की बात की है। युवाओं के भविष्य की चिंता उस आदमी के मन में हमेशा से है, कोई नया नहीं पनपा है। जब ऐसा व्यक्ति किसी आंदोलन से जुड़ता है तो सिर्फ कोई आंदोलन भीड़ नहीं बनता, आंदोलन उसके बाद नैतिक और विश्वसनीयता का प्रमाण बन जाता है। अब सवाल यह नहीं रहा कि पेपर लीक हो गया तो उस पर क्या एक्शन होना चाहिए, या पेपर लीक हुआ, अब ये सवाल तो नहीं रह गया है, मेरा जो मूल्यांकन कह रहा है। अब सवाल ये बन गया है कि भारत में जो युवा है, क्या उसे निष्पक्ष शिक्षा और रोजगार का जो अधिकार है वो मिल रहा है। अब सवाल ये है, लोग अब ये भी पूछने लगे हैं कि जिन छात्रों ने बरसों तक मेहनत की, उनका भविष्य अब कौन बचाएगा और आगे भी कौन बचाने वाला होगा। बार बार परीक्षा के रद्द होने की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये तय करनी होगी। प्रतियोगिता पर परीक्षा के जो तनाव होते हैं और उस तनाव से जो बच्चे आत्महत्या करते हैं, उसको कैसे रोका जाए, अब सवाल ये है। यानी यह मुद्दा अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं है, यह एक नैतिक और मानवीय सवाल बन गया है जो सोनम वांगचुक उठा रहे हैं या जो उनके आंदोलन से निकल कर आ रहा है। और यह पूरा आंदोलन अब सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली के जंतर मंतर से निकलकर यह आंदोलन देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा है और हर एक चौक चौराहे पे चर्चा का केंद्र बन गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसने जनता का ध्यान अपनी ओर खींचा है, और जो भी राजनीति को समझने वाले लोग हैं अब वो चुप नहीं हैं। अब राजनीति को समझने वाले लोग हों या राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हों या उसके बड़े नेता हों, जैसे आप देखेंगे कई रिपोर्ट ने यह छापा कि राहुल गांधी हो गए, अरविंद केजरीवाल साहब हो गए, ये सारे जो विपक्ष के नेता हैं इस आंदोलन के प्रति अब सहानुभूति दिखाने लगे हैं और समर्थन में आ गए हैं। और मुझे लगता है कि यह समर्थन का जो सिलसिला शुरू हुआ है, फिर से हम आपको वही कहेंगे कि वही व्यक्ति केंद्र में है, सोनम वांगचुक। अब इनके लिए एक शेर हमारे दिमाग में आ रहा है, न तलवार से न शोर से पहचान बनी, न तलवार से पहचान बनी, न शोर से पहचान बनी, विचारों की रोशनी से उसकी उड़ान बनी। जो बच्चों के भविष्य के लिए खड़ा हो जाए उसी से एक नई सुबह की पहचान बनी। सोनम वांगचुक एक ऐसा केंद्र बन चुके हैं अट्रैक्शन का, आंदोलन का, जहां से ये सवाल उठे हैं और ये सवाल जायज है, जो सरकार से होने चाहिए, प्रशासन से होने चाहिए, और जो दायित्व है जिसने नहीं निभाया है, आगे से इस तरह के दायित्व को निभाने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। थैंक यू सो मच।